नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th में हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे और क्या क्या। ये इजी टॉपिक है। हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 1.2 पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये थ्योरम्स जानेंगे क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक, इसका कहने का क्या अर्थ है। देखिए ये थ्योरम्स क्या कहती है। ये थ्योरम डिपेंडेंट है भाज्य संख्याओं पर, यानी कंपोजिट नंबर पर। यानी इसने कहा है कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब है, प्राइम फैक्टर्स मतलब है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में हम इसको डिवाइड, यानी कोई भी संख्या होगी उसको हम अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित किया जा सकता है उसको, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसे लिखा जा सकता है। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट में हम इसे कहें तो कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में या घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक संख्या ले लें 20। ये 20 क्या है? भाज्य संख्या है। इसके हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी यहाँ से भाग करेंगे तो 5, यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ पे 20 के फैक्टर कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि हम दो बार आया है तो इसको हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, यानी हमने 20 भाज्य संख्या को किस में डिनोट कर दिया, यानी किस फॉर्म में कर दिया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कर दिया। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यही ये थ्योरम कहती है। तो इस थ्योरम पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको सीखना है कि फैक्टर किसी संख्या के कैसे करें और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। तो यहाँ पर इस आधारभूत प्रमेय से एक क्वेश्चन बनता जरूर है आपका। तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे चल के क्या और इसके मायने क्या हो सकते हैं, इस थ्योरम में क्या क्या और पूछा जा सकता है। यानी इसने ये कहा है, इस थ्योरम ने ये भी कहा है कि जो भी संख्या के फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड जो भी होते हैं वो यूनिक होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? यूनिक, यानी कि अद्वितीय होते हैं। वो अगर उनका क्रम डिनोट ना किया जाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे किसी संख्या का फैक्टर 2 into 3 into 5 into 7 आ जाए। अब हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 5 into 3 into 2 into 7, और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 3 into 2 into 7 into 5। यानी ये जितने भी एक ही नंबर के फैक्टर्स हैं, अगर हम इनके क्रम को ध्यान न दें, यानी कि इनके सीक्वेंस को ध्यान में ना दें, पहले 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो जो गुणनखंड होंगे वो यूनिक ही होंगे, वैसा दूसरा गुणनखंड नहीं होगा अगर क्रम को ध्यान में ना रखा जाए तब। तो ये बात रही आपकी इस प्रमेय की, यानी इस थ्योरम की बात रही। इस थ्योरम से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखिए इस थ्योरम को कैसे हम इस थ्योरम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है और एक एग्जाम्पल में भी है। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल को क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 की पावर n, जहां n कोई नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं आप समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती है, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो अंत में 0 दे दे, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व किया जाए, जैसे कि हमने देखा 4 की पावर 2 रख दें हम, क्या आता है? 16 आता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है अगर n की कोई ऐसी वैल्यू है इसको सॉल्व करें तो लास्ट में 0 आ जाए, ये कह रहा है क्वेश्चन में, यानी यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाए। तो क्या कोई संख्या हो सकती है? चलो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन कोई नहीं। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि यदि 4 की पावर n में n का कोई मान है जो यूनिट डिजिट को, यानी इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को
जीरो शून्य कर रहा, शून्य कर रहा, तो n को यानी ये जो 4 है यहाँ पर, ये इसको किससे डिवाइड होना चाहिए? अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है तो उसे 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से जरूर होना चाहिए। तो 4 को 5 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। लेकिन अगर 4 के फैक्टर करें, 4 के गुणनखंड में 2 गुणे 2 सिर्फ आएगा, किंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। अतः n का कोई मान संभव नहीं है, n का कोई मान ऐसा नहीं है, कोई मान संभव नहीं है जो शून्य दे सके अंत में। तो यहां पर इसी तरह से आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा कि 6 में n पावर रहेगी, वहां पर बताना होगा आपको यहाँ पर कोई n की ऐसी वैल्यू है जो 0 मान दे दे लास्ट में यूनिट डिजिट में। तो यहाँ भी 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 3 आएंगे। यहाँ भी 5 फैक्टर नहीं आएगा, तो यहाँ भी हम कह देंगे n का कोई मान संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि n तभी 0 दे सकता है जब फैक्टर में 5 हो, यानी 5 होगा तभी 0 आ सकता है यूनिट डिजिट में, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये थी बात इसकी फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक की। तो फैक्टर्स थ्योरम यानी जितने भी फैक्टर होते हैं सब इसी थ्योरम पर होते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझिए, नोट कर लीजिए, आपको करना है नोट। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मेन टॉपिक जो है एलसीएम और एलसीएम निकालने से रिलेटेड है। और पहले तो एक्सरसाइज में आपको दिया गया है कि किसी संख्या के हम फैक्टर कैसे करेंगे। तो पहला जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? गुणनखंड, गुणनखंड आपको करने हैं। तो किस संख्या के करने हैं? एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है 140 के फैक्टर करने हैं। तो ये तो इजी है, आप कर सकते हैं। 2 7 20 आ जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 35 आ जाएगा क्योंकि आधा होता जा रहा है। फिर यहाँ पे 5 से कर दीजिए, 5 से 35 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर कर दिया और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर पावर में करना है तो कैसे करेंगे? 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। बोर्ड में बनता है ऐसा क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है कि ये किस नंबर का गुणनखंड है। ऐसे आपको दे देगा लास्ट में 2 की पावर 2 × 5 और 7। अब किस संख्या का फैक्टर है। तो यहाँ पर हमें ऐसे बताना होगा कि 140 का फैक्टर है, इसको गुणा करके 2 × 4 = 20 सत्ते 140 ऐसे कर लेना। फिर अगला आपको कर ही देंगे 156 का है। दूसरा क्वेश्चन 156 है। तीसरा आपका है, तीसरा भी इजी है, कर पाएंगे आप। इसमें से चौथा जो क्वेश्चन होगा वो आपका थोड़ा सा ऐसे है। चौथा क्वेश्चन है 5005 के फैक्टर करने हैं। 5005 के फैक्टर करने 5 × 5 0 0 5 × 5। यहाँ पर आ गया 1001। 1001 जो है वो यहाँ पर 7 से कटेगा। तो यहाँ पर 7 से काट देंगे तो 7 × 7, यहाँ 3 बचा, 7 जो 28 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 21 हो गया यहाँ पे, 7 × 3 21। अब इसके बाद यहाँ पे हम किससे करेंगे? यहाँ से 5 से कट गया, उसके बाद 7 से कट गया, फिर हम 11 से काट देंगे। तो 11 का आपका 11 हो जाएगा, 33, फिर 13 से कट जाएगा। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है किस संख्या से कटेगा ये। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होता है इसी का चौथा नंबर क्या क्वेश्चन? 74 29। ये आप काट के देखिएगा, पहले 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, फिर 23 से कटेगा। ये हम आपको बता दिए हैं, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि इन दोनों में नंबर अलग टाइप से आए हुए हैं, तो इन दोनों के फैक्टर याद रखिएगा। फैक्टर के बाद जो काम होता है वो एलसीएम एचसीएफ पे आता है। फैक्टर तो हमने करना सीख लिए, अब उसके बाद एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखिए।
बट 1-2 नंबर का जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ले लिया 6 और वा 20, 6 वा 20 का HCF, यानी HCF आपको निकालना 6 वा 20 का। तो 6 के पहले फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3, 20 करेंगे तो फैक्टर करना आता ही होगा आप लोगों को, नहीं आता तो चेक कर लीजिए, एक बार सीख लीजिए। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, यहाँ स्लाइड कीजिए, HCF क्या आ जाएगा, HCF जो होता है वो क्या होता है, वो जो भी पेयर मिल रहे हैं वही HCF होता है, यानी कि जो भी जोड़े मिल रहे हैं वो HCF, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2-2 का पेयर मिल रहा है दोनों लाइन्स में, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 ही आपका क्या है, HCF है। LCM क्या होता है, LCM जो पेयर मिले पहले उसे लिखो, 2 का मिला उसे लिख लिया, जो नहीं मिला वो भी लिखना है। तो 3 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 3, 2 और 5, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 25, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा हमने कि 6 और 20 का जो मासा है, यानी कि HCF, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मासा जो है, और ये इसको कहेंगे लासा। 2 आया और लासा आपका 60 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी 2 × 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर पावर में ऐड कर लीजिए। पावर में कैसे ऐड करेंगे, पावर में 2 की पावर 2 × 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटी पावर जो होती है, सबसे छोटी पावर दोनों लाइंस में जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन होती है, उसको हम कहते हैं HCF। तो एक तरीका आप सीख लीजिए, काफ़ी है, यही पेयर वाला सीख लीजिए, ये भी सही है आपके लिए। या फिर आप कह सकते हैं पावर वाले में से, पावर वाला भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए, यानी पावर जिसकी छोटी होगी और जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। और उसके बाद देखें तो LCM क्या होता है, LCM में जिसकी पावर बड़ी होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी, जैसे 2 की पावर 2 बड़ी है, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी तो HCF में 1 वाला लिया, LCM में 2 की पावर 2 वाला लिया, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 5 रख लेंगे तब भी 60 आ जाएगा। तो पावर देख के भी किया जा सकता है HCF, और ऐसे पेयर मिला के भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये LCM और HCF आपने देख लिया। अब इसी पर एक फार्मूला है आपका, वो फार्मूला क्या है देखिएगा। फार्मूला ये है कि कभी भी 2 संख्याएं दी हो सकती हैं या 3 संख्याएं हो सकती हैं, उनका भी आपको LCM HCF निकाला जाता है। जैसे हम 3 संख्याएं अगर लें, जैसे हम कह लें कि हमारे पास है 10, 18 व 12, 3 संख्याओं का HCF निकालिए। तो आप कैसे पेयर बनाएंगे, या HCF एंड LCM दोनों चीज़ें निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5, 18 के होंगे 2 × 2, 4 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 × 3, यहाँ पर 12 का 2 × 2 × 3 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पर हमने बताया था HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, जो सब में मिल रहा हो, 2 सब में मिल रहा है, ये हो गया आपका HCF। 2 क्योंकि सब में मिल रहा है, इसलिए जो सब में मिलता है वही क्या होता है, HCF होता है। LCM क्या होता है, LCM जो सब में मिल रहा है वो तो लेंगे ही, फिर उसमें बाद 2-2 लाइन में चेक करेंगे क्या क्या कॉमन है। तो ये 3 कॉमन है 2 लाइन में, तो 3 लिख लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। ये 3, ये 5, 2, 3, एक और ये 5 और ये 2। यहाँ पर 2 3 6, 1 18, नीचे 90 × 180, यहाँ पर 180 होगा, जो क्या होगा, LCM होगा। इस प्रकार से हम पहले देखिए हमने क्या किया, पहले तो तीनों में कॉमन है, तीनों में उभयनिष्ठ है, उसे हम HCF कहते हैं। फिर LCM निकालने के लिए देखते हैं, जो उभयनिष्ठ था उसे पहले रख लेते हैं, फिर बाद में 2 लाइन में चेक करते हैं कौन कॉमन है। 2 लाइन में 3 कॉमन है, 3 लिख दिया, फिर जो नहीं कॉमन है उनको लिख लेते हैं। तो ऐसे हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM पर एक क्या क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक फॉर्मूला है, सूत्र क्या है, इस सूत्र पर क्वेश्चन आएंगे। सूत्र ये है, एक संख्या
एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। यानी इस सूत्र ने क्या कहा कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 10 और 18 है, तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हम इसमें देखेंगे एक संख्या बराबर होती है दूसरी संख्या, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक बात याद रखनी है, ये सूत्र केवल दो संख्याओं के लिए है, ये सूत्र केवल दो नंबर्स के लिए है। तीन नंबर्स में ये सूत्र काम नहीं करता है। तीन सूत्र में ऐसा नहीं होता है कि तीन संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यानी तीन संख्याओं में सूत्र नहीं काम करता है, दो संख्याओं में करता है। तो यहाँ पर इस सूत्र से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है आगे एनसीईआरटी बुक में सेकंड वाला वो इसी टाइप में है। चलो हम यहाँ इसकी इरेज कर लेते हैं इसको, फिर सेकंड एक्सरसाइज में हम चलते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी एक्सरसाइज का 1.2 यानी 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है कि यदि दो संख्याएं दी हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा 26, ये पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का पहला है। तो यहाँ 26 और 91 दो संख्याएं दी हुई हैं, कह रहा है इनका एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो और हमें दिखाओ कि वो फार्मूला सही है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो हम पहले क्या करेंगे, 26 को लिखेंगे तो 2 गुणे 13 होता है और 91 के फैक्टर करेंगे तो क्या होता है 7 गुणे 13 होता है, 13 से 3 क्या होगा। अगर हम देखें एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ इसमें कॉमन क्या है 13 है तो 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होता है जो कॉमन होता है उसे पहले लिखते हैं, जो नहीं मिल रहा है कॉमन उसको बाद में 7 को लिख दो तो हो जाएगा 13 से 91, 91 का डबल 182 हो जाएगा। तो हमने देखा एलसीएम कितना आया 182 आ गया, एचसीएफ 13 आ गया। सूत्र क्या था, हमें वही प्रूफ करना है कि n1 यानी नंबर 1 और n2 यानी नंबर 2 इनका गुणनफल संख्या 1 संख्या 2 का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। आगे पीछे पूरे में हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ n1 कितनी है 26 गुणे 91, यहाँ दूसरी संख्या 91 थी, एचसीएफ कितना निकला था 13 और यहाँ एलसीएम कितना आया था 182। अगर हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करने पर हमारे पास जो आएगा 2366 यानी 2366 इधर आ जाएगा और इधर भी गुणा करेंगे हम 2366 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमने देखा ये सूत्र सही है कि दो संख्याओं का हमने जब गुणा किया तो किसके बराबर आया, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर आया। तो यही हर क्वेश्चन में आपको करना है। ऐसे आगे 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं वो आपको स्वयं करने हैं, ट्राई करिए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।